प्रणाम वैद्य जी। समय कम था, इसलिए सबसे पहले इसका उपचार आरंभ कर दिया प्रभु। किंतु ये बालक मूर्छा से बाहर आ ही नहीं रहा है। उठो पुत्र। मैंने अपनी आंखों से देखा है। निर्भीक होकर कहो, क्या देखा तुमने? श्री राम, मैंने वहां एक बहुत बड़ा असुर देखा। अपनी चिंता को त्याग दो पुत्र। तुम्हारी गांव की रक्षा का दायित्व मेरा है। तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है पुत्र। तुम अपना सत्य मेरे पास लेकर आए हो। वैद्य जी, इस बालक का उपचार यही कीजिए। जाओ पुत्र। मैं सेना लेकर अभी कूच करता हूं प्रभु। अयोध्या भेद्य है आर्यसमंत। अयोध्या की पावन धरा पे ना ही कोई युद्ध पग रख पाया है और ना ही कोई रख पाएगा। वो जो भी है उसे खदेड़ने का कार्य मैं स्वयं लूंगा। परंतु प्रभु, रथ सच करवाइए आर्यसमंत। मैं अभी इसी क्षण कूच करूंगा। राम राम राम, फंस गए ना मेरी चाल में। आओ राम आओ। इसी एक क्षण की तो वर्षों से प्रतीक्षा थी मुझे। हर एक पीड़ा का, हर एक दुख का प्रतिशोध लूंगा। जो गांव तुमने मेरे कुल, मेरे परिवार पर लगाए हैं, हर एक गांव का मूल्य चुकाना होगा। यहाँ मैं और वहां अथर्वासुर तुम्हारे वंश का अंत कर अपने वंश का प्रतिशोध लेंगे। राम, तुम्हें तो ये भी ज्ञात नहीं कि मैं तुम्हारे हाथों नहीं मर सकता। स्वयं ब्रह्मा का वरदान है मुझे। राक्षसों का ये रूप साधारण नहीं है। आप दोनों भी आगे बढ़ जाइए। उस गांव में संकट घोर है। ये आप क्या कह रहे हैं हनुमान जी? हम आपकी रोचक कहानियां सुन सुनकर इतने बड़े हुए हैं और आज जब उन कथाओं का मंचन देखने का अवसर मिला है तो भाग जाए। आप हमारी माता को माता मानते हैं और हमारे पिताश्री को प्रभु, और जब साक्षात संकट मोचन हमारे साथ है तो हमें किस संकट का भय। हम भी अपने बड़े भैया के साथ रहकर उनके गुण ग्रहण कर ले। चलिए फिर। जय श्री राम। जय श्री राम। ये लो, ये तैयारी भी पूरी हुई है। तन तो सच हो गए, किंतु मन का क्या? इस स्वर्ग से आश्रम में रहना, भगवान वाल्मीकि के सानिध्य में रहना सौभाग्य था मेरा। दुख तो होगा ही, किंतु जीवन में सदा आगे की ओर ही देखना चाहिए, आगे ही बढ़ना चाहिए। जो है उसका उत्सव मनाओ पुत्री, और जो छूट रहा है उसका दुख नहीं। तुम्हारी स्मृतियां सदा साथ रहेंगी, और गर्व भी कि देवी सीता ने मुझे माता कह के पुकारा था।
अयोध्या, क्या हुआ अयोध्या में? आर्य सुमंत, अयोध्या के चारों ओर इसी प्रकार सेना का पहरा रखिए। कदाचित इसकी आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, किंतु नीति का पालन अनिवार्य है। जो आज्ञा महाराज। राम के रहते अयोध्या की सीमा तक नहीं आ पाएगा। सारथी, ये लो, जल पियो। अब बताओ, अयोध्या में क्या हुआ प्रसूता? अयोध्या अयोध्या में कुछ नहीं हुआ। अयोध्या के राज परिवार के रथ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। क्या? यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है। इस द्वंद्व में आनंद आएगा। बड़ा बलशाली असुर आ रहा है आपके समक्ष। सज्ज रहिए लवकुश। स्वयं ही मृत्यु के मुख में चले आए। हाँ? अचूक है मेरा वार, अभेद्य है मेरा प्रहार। तुम सब आधे आधे जीवित लौटकर नहीं जाओगे। जय श्री राम। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। तुम्हारे पराक्रम से कौन परिचित नहीं है हनुमान, लेकिन साहस भी तब सफल है जब सामने संकट न हो। वाह, तुम्हारे हर वार का मूल्य ये निर्दोष चुकाएंगे। मत मारो हमें, मत मारो, छोड़ दो हमें, हमें जाने दो, छोड़ दो हमें। आओ राम, आओ। बहुत प्रतीक्षा कर ली मैंने, अब प्रहार करूंगा। सहस्त्रमुख। अति उत्तम राम, अपनी मृत्यु को पहचान गए। हाँ, मैं सहस्त्रमुख हूं, वही सहस्त्रमुख जिसने अयोध्या के सुख को छिन्न भिन्न किया, बिना अस्त्र उठाए पूरे कौशल राज्य को धराशायी किया। वही सहस्त्रमुख जिसने तुम्हें
विजय का उत्सव तक मनाने नहीं दिया। वही सहस्त्रमुख जिसने असुर कुल के अंत के पश्चात भी असुरी सोच को अनंत रखा। अकेले आने का निर्णय उत्तम था तुम्हारा राम। कम से कम तुम्हारी सेना तो संघार से बच गई, किंतु रक्त से प्यासी मेरी सेना को तो अब केवल रघुनंदन के रक्त से ही प्यास बुझानी होगी। हनुमान जी, हनुमान जी, ये समय बल दिखाने का नहीं, बुद्धि का उपयोग करने का है। शत्रु को उसकी जीत का आभास दिलाने का है। हाँ हनुमान जी, नीति अनुसार रण में कभी कभी रण छोड़ना आवश्यक होता है, ताकि हम अपने रणनीति का निर्माण कर सकें। और हमारी नीति पर काम करने के लिए हमें इसे यह आभास दिलाना होगा जैसे वो जीत रहा हो, और जैसे ही वो तनिक भी असावधान होगा, हम अवसर का लाभ उठाकर उसे उसके अंत तक पहुंचा देंगे। हे दानवीर, हम स्वयं को आपके आगे समर्पित करने के लिए सज्ज हैं। जय श्री राम। किंतु इस समर्पण की एक ही शर्त है, या आप इन गांव वालों को छोड़ दें। मूर्ख समझा है मुझे? जिसने मुझे यहाँ भेजा है उसने मुझे पहले ही तुम्हारे बारे में बता दिया था। इस हनुमान की मृत्यु के पहले ना कोई शर्तें मानी जाएंगी, ना ही कोई संवाद होगा। चलो अब अपने अस्त्र त्याग दो। लो मित्र, आज मेरे अध्याय का अंत कर ही दो। मैं तो हार गया हूं तुम जैसे असुरों को समझा समझा कर। बस अब और नहीं। तथास्तु। अब अगला वार तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा हनुमान। ये भाला ब्रह्मा का वरदान है, ये कभी रिक्त नहीं जा सकता। राम भक्त हनुमान, सज्ज हो जाओ अपने अंत के लिए। राम रावण युद्ध के बाद राम और सहस्त्रमुख रावण का युद्ध बहुत समय से शेष है। मेरे बहुत से प्रतिशोध शेष है। पहला प्रतिशोध मेरे छोटे भाई रावण की मृत्यु का।
प्रतिशोध मेरे पुत्र चंद्रबाहु के वध का। तीसरा प्रतिशोध मेरी बहन शूर्पणखा के अपमान का। उससे विवाह करके तुम साधारण नहीं रहोगे राम, क्योंकि मैं 10 लोकों के स्वामी लंकापति दशानन रावण की प्रिय बहन शूर्पणखा हूं। कुछ स्मरण आया राम? मैं वो शूर्पणखा हूं जिसके सम्मान को तार तार कर दिया था तुमने और तुम्हारे उस भाई ने। तुमने अपने छल से मेरे भैया दशानन लंकेश रावण का बल तोड़कर उन्हें मार दिया था और मुझे सदा सदा के लिए अकेला कर दिया था। और देखो आज इस युद्ध भूमि पर तुम अकेले खड़े हो। आज इस युद्ध भूमि पर तुम अकेले खड़े हो। जो युद्ध में लड़ता आया हूं वो अधर्म के विरुद्ध है। मैंने तुम्हारे भाई रावण का संहार किया धर्म की स्थापना के लिए। जो जो धर्म के मार्ग पर बाधा बना उसका संहार हुआ। मैं तो निमित्त मात्र था, किंतु हुआ वही जो धर्म स्थापना के लिए आवश्यक था। मुझे लगा मेरे इस कर्म से तुम्हें सीख मिलेगी, तुम उचित मार्ग पर आ जाओगी, अधर्म का मार्ग त्याग दोगी। और यदि ये सत्य है तो आज ये युद्ध होकर रहेगा, ताकि संसार को यह सीख मिले कि वो अधर्मी जो सब कुछ जानकर, समझकर, देखकर भी अधर्म का मार्ग नहीं त्यागता, उसका अंत पीड़ादायक होता है। भले ही विलंब हो, किंतु उसका अंत होना आवश्यक है। छल कपट षड्यंत्र क्षण भर के लिए जीवन तो दे सकते हैं, किंतु सदा सदा के लिए प्राण नहीं। तुम अमर नहीं हो सहस्त्रमुख। मैं तुम जैसे पापियों को राम राज्य की कल्पना सार्थक करने के मार्ग पर नहीं आने दूंगा, जिसका स्वप्न सिया राम ने मिलकर देखा था। ये भ्रम है तुम्हारा, क्योंकि आज एक और तुम्हारा अंत होगा और दूसरी ओर तुम्हारे उस भक्त हनुमान और वंशज लव और कुश का अंत होगा। अब तक तो अथर्वासुर ने ब्रह्मदेव के दिए उस अस्त्र से उस मरकट का खेल समाप्त भी कर दिया होगा। चलो अब हम तुम्हें भी तुम्हारे अंत तक पहुंचा देते हैं। लवकुश, सावधान। मेरे पुत्रों पर वार कर तुमने स्वयं संकट मोचन के सामने संकट को खड़ा कर दिया है। बहुत बड़ी भूल कर दी तुमने। जो राम काज करने को आतुर रहते हैं वो सदा धर्म के मार्ग पर चलते हैं, और जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनकी रक्षा समस्त संसार करता है। स्वयं ब्रह्मदेव करते हैं।
अब जब यह कार्य संपन्न हुआ, आप मुझे आज्ञा दें ब्रह्मदेव। जय श्री राम। जय श्री राम। अंतिम अवसर दे रहा हूं सहस्त्रमुख, अस्त्र त्याग कर धर्म का मार्ग चुन लो। तो तुम हमें अधर्म का पथ चुनने का दंड दोगे? तुम और वो मरकट हनुमान? कैसे राम, कैसे? जिसके हाथों मेरा अंत संभव ही नहीं, वो मुझे भला क्या दंड देगा? गंतव्य असंभव है ये सोचकर जो कमान से बाहर ही ना आए, वो तीर कैसा? श्री राम श्री राम, राम राम श्री राम। वार्ता और अवसर का समय समाप्त हुआ, अब अवसर संहार का है। आक्रमण! अंत कर दो इसका, सर्वनाश कर दो शत्रु का। इस राम का अध्याय समाप्त करो। इन्हीं की शक्तियों से हराना होगा। जाओ बानासुर। महाराज वो। जाओ, मेरी माया तुम्हारे साथ है, किंतु इस बार सफल होकर ही लौटना, अन्यथा तुम्हारे शीश का परिणाम तुम सोच भी नहीं पाओगे। जाओ। गरुड़ास्त्र।
उन स्त्रियों को उनका उचित स्थान दिखाना आवश्यक है। तुम वही हो ना जिसने अयोध्या में लोक अपवाद की चिंगारी सुलगाई थी। अब दूसरी टुकड़ी को भड़काने की बारी है। तुम्हारी ऊर्जा का आभास मैं अयोध्या में कर चुका। तुम मेरी अबोध अयोध्या की प्रजा को अपने मायाजाल में फंसा सकते हो, उन्हें वर्गला सकते हो, किंतु मुझे नहीं। और ये मेरी सीता के अपमान के लिए है। ये तो टूट गया। असंभव! ब्रह्मा का वरदान था मुझे। ये भला ब्रह्मदेव के वरदान से पाया था मैंने। इसे तोड़ने की क्षमता केवल महादेव में है। लगता है तुम्हें यहाँ भेजने वाली ने तुम्हें पूरा सत्य नहीं बताया, हनुमान जी का परिचय नहीं दिया। ये तो महादेव का रूप है। नहीं नहीं, ये सत्य नहीं, ये छल है, ये छल है। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाँकते कापै। संकट मोचन ने संकट का नाश किया सहस्त्रमुख। पाप का अंत समय लेता है, किंतु जब आरंभ होता है तो हर दिशा, हर स्थान, हर प्रकार से होता है। ये तुम्हारे पाप का पंख है जो आज आकाश नहीं धरा छू रहे हैं। फिर कहता हूं, अपनी भूल स्वीकार लो, अपने प्राण बचा लो सहस्त्रमुख। अपने पापों का प्रायश्चित करो और धर्म का मार्ग चुनो। मार डालो इनको, खत्म कर डालो इन गांव वालों को। धन्यवाद,
हम सबकी रक्षा करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु ये सब आपने किया कैसे? ये तो असुर बहुत ही शक्तिशाली था, फिर भी आपसे हार गया। क्योंकि उसके पास ब्रह्मदेव के वरदान से पाया हुआ अस्त्र था, किंतु हमारे पास उस अस्त्र की काट थी। साक्षात महादेव के अंश और स्वयं ब्रह्मदेव के सबसे बड़े आशीर्वाद के स्वामी हनुमान जी। ये चिरंजीवी है, इनके प्राण कभी जा ही नहीं सकते। चिरंजीवी प्रभु आप हुए, नाम मिला हनुमान, हनुमान 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 हनुमान। ये क्या था हनुमान जी? जो भी था वो अयोध्या की ओर जा रहा है। पहले अथर्वसुर और अब ये। वैसे हनुमान जी इसे यहाँ भेजा किसे था? इसका ये लक्ष्य गांववासी नहीं, हम थे अवश्य ही। ये किसी मायावी की चाल है। नहीं! शास्त्र मुख की दृष्टि में हार का विकल्प नहीं, और हारने वाले का कोई स्थान नहीं। शास्त्र मुख का केवल एक धर्म है, दशमुख का नाश करने वाले का सर्वनाश। ब्रह्मास्त्र। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय। श्री राम 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 श्री राम। श्री राम 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 श्री राम, तुम्हारे बाण मुझे नहीं मारने वाले। त्याग दो मेरी मृत्यु का स्वप्न, उस शक्ति की समाप्ति का स्वप्न जिसने तुम्हें जीतने के बाद भी जीतने का स्वाद नहीं चखने दिया, जिसने तुम्हें प्राणों से भी प्रिय सीता से भिन्न किया, तुम्हारी पवित्र पत्नी पर कलंक लगाया, अयोध्या में लोक अपवाद की आंधी फैलाए। मेरे संघार का स्वप्न छोड़ दो राम। दशानंद रावण की नाभि में अमृत था, पर मेरे रक्त में है। सहस्त्र मुख हूं मैं अजय हूं, अजय।
विश्वासघाती विभीषण, साहस बहुत बढ़ गया है तुम्हारा। मेरे समक्ष आने में भय नहीं लगा तुम्हें नीच? भय तो उस दुष्ट को लगना चाहिए जिसने मेरी माता के पवित्र आंचल पर लोक अपवाद का लांछन लगाया। इस संपूर्ण संसार में सबसे नीच प्राणी वही होता है जो किसी स्त्री के चरित्र पर उंगली उठाए, और वो बस तुम्हारा लक्ष्य हमारे कुल, हमारे वंश का विनाश ही तो है। तुम्हारे ही कारण दशानन लंकेश के प्राण गए, पर काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मैं उस शस्त्र का अखेट नहीं बनूंगा जिसका प्रहार तुमने राक्षस कुल के महान नायक पर किया। मैं कवच बनने का प्रयास कर रहा था सहस्त्रमुख। भैया दशानन पर प्रहार उनके कर्मों के प्रतिफल ने किया था, उसी कारण उनके प्राण गए। जो भूल दशानन भैया ने की थी, तुमने उससे बड़ी भूल की है सहस्त्रमुख। और अब तुम्हारा अंत निश्चित है सहस्त्रमुख। चाहे उसके लिए मुझे कुल घाती होने का कलंक क्यों ना सहना पड़े, किंतु मैं मानवता घात नहीं करूंगा। कौन विश्वासघाती? भेद मत खोलना, अन्यथा प्रभु, आप इसका अंत नहीं कर सकते, क्योंकि इसे ब्रह्मदेव से श्राप मिला है कि इसका अंत केवल एक स्त्री ही कर सकती है, और कोई नहीं। आखिर एक और भेद खोल दिया तुमने, किंतु इसका लाभ क्या? वध करने की आशा में तुम्हारे इस प्रभु ने युद्ध करने का साहस तो जुटाया, और इसी आशा के साथ इसका अंत भी होगा। और इसके अंत के साथ तुम्हारा भी अंत निश्चित है विभीषण। सावधान! मुझ पर जितना चाहे उतना प्रहार कर लो सहस्त्रमुख, किंतु अपने मित्र विभीषण पर एक भी प्रहार नहीं सहेगा ये राम।
अपने पुत्र का प्रतिशोध मेरा संपूर्ण राक्षस कुल का प्रतिशोध पूर्ण करना है भैया। उठ जाइए भैया, उठ जाइए। तुम मुझे नहीं मार सकते राम, नहीं मार सकते। ये ध्वनि, मुझे परिचय की क्या आवश्यकता है? पुराना शत्रु हूं तुम्हारा। माता, विपदा का दंश टला नहीं है, अशुभ कहीं आसपास ही है। ऐसी विपदा जो किसी को चिंतित कर रही है, धीरे धीरे सिर उठा रही है। माता, ये अवश्य ही उसी आसुरी शक्ति का प्रकोप है जिसने अथर्वासुर को हम पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। कहीं और। भाभी माँ, आपने भैया का नाम क्यों लिया? किस प्रकार की अनुभूति हो रही है आपको? प्रभु, अनुभूति तो अति विचित्र है। वह किसी कष्ट में है, किसी घोर संकट में है वो। मुझे उन तक पहुंचना ही होगा। माता, हम भी आपके साथ चलेंगे। प्रभु, प्रभु, इनमें से वास्तविक सहस्त्रमुख को मारेंगे तो उसके अन्य रूप अपने आप ध्वस्त हो जाएंगे। सावधान सहस्त्रमुख! विभीषण! सहस्त्रमुख! चलिए माता। नहीं पुत्रो, तुम नहीं जाओगे। जीवन के कुछ ऐसे युद्ध होते हैं जिसमें व्यक्ति
स्वयं नियति द्वारा चुने जाते हैं। तुम दोनों ने अपना धर्म निभाया है, परंतु अब जिस हुंकार में ललकार है उसका उत्तर तुम्हारे पास नहीं। माता, आपको अपने इस पुत्र पर विश्वास है? तो फिर आप मुझे जाने दीजिए। आपके आशीर्वाद से मैं अवश्य ही इस संकट का अंत कर दूंगा। हाँ सीता, तुम्हारा जाना अनिश्चित है। लक्ष्मण, भरत, हनुमान है ना, इससे समस्या का समाधान कर लेंगे। हाँ भाई माँ, हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु, अब हमें इस युद्ध से केवल वही स्त्री बचा सकती है जिसके हाथों इसका अंत निश्चित है। हम भला इसे कब तक रोक पाएंगे? जब तक मेरे शरीर में प्राण है विभीषण। नहीं, मुझे जाना ही होगा। हनुमान, ये मेरा निवेदन नहीं, मेरा आदेश है। इसी क्षण मुझे उस स्थान पर लेकर चलो जहां से ये चित्कार सुनाई दे रही है। जो आज्ञा माता। लक्ष्मण भैया, मेरे मार्ग से हट जाइए। ये आपके भाभी माँ का आदेश है। जय श्री राम। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। लाल देह लाली लसै अरुधरि लाल लबूर वज्र देह दानव तलन जय 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 कपीसूर। हनुमान जी, अद्भुत भैया, अद्भुत। आज इस राम का अंत ये ध्वनि तो क्या हुआ? ये चेतावनी का स्वर क्यों? वो मरकट हनुमान सीता को लेकर आश्रम से निकल चुका है। आपके आदेशानुसार मेरी सेना सज्ज है। आक्रमण की आज्ञा दे। मुझे ज्ञात था कि अवश्य ही ऐसा कुछ होगा। आश्रम के बाहर की तैयारी पूर्ण है ना? आज नियति चाहे जो पथ ले, भाग्य जो खेल खेले,
मैं उस सीता को युद्ध भूमि तक पहुंचने नहीं दूंगी। आज धर्म का अंत होगा, न्याय हारेगा और अन्याय की जीत होगी। आज राम का यश मृत्यु पाएगा और रावण की जीत का जन्म होगा। अपना अपना स्थान ले लो। हमें सीता को तो रोकना ही है, परंतु उसके साथ ही उसकी सहायता के लिए जो भी पग आगे बढ़ाएगा उसे भी रोकना होगा। भतीजों, आप दोनों को पीछे माताओं के साथ आना चाहिए। मुझे यहाँ किसी संकट का आभास हो रहा है, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। संकट की आशंका जहाँ, लव कुश वहाँ। हनुमान जी उसी ओर गए थे। सारथी, शीघ्र चलिए। रथों को। क्या हुआ लक्ष्मण? क्या हुआ? उस हनुमान को हम कैसे रोकेंगे? हमें तो उसके समक्ष जाने में भी भय लगता है। एक बार मेरी योजना को आगे बढ़ने दो, उसके बाद भयभीत तुम नहीं, वो हनुमान और सीता होंगे। तुम निश्चिंत होकर आगे बढ़ो। कुश,